नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों के रद्द होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जन सरोकार से कोई मतलब नहीं रह गया, वो सिर्फ कमाने पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं कि आम जनता को इससे क्या परेशानी हो रही है। लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे जनता को परेशानी हो। जब से रेल यातायात शुरू हुई है तब से सरकार ने कभी रेल बंद नहीं किया था। आंदोलन चलते बंद हो जाए या संधारण के लिए एक आध दो दिन के लिए बंद हो जाए, महीनों महीनों तक के सैकड़ों ट्रेनें बंद हो, जिसे गरीब लोग, मध्यम श्रेणी के लोग यातायात करते हैं, उसको बंद कर दिया गया। उसकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। सेवा इनका कोई एजेंडा में नहीं है, इनका एजेंडा पैसा कमाना है। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्रेन रद्द करने को लेकर रेलवे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बड़े विकास के लिए छोटी छोटी तकलीफ हो रही है। अरुण साव ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, इसी वजह से रेल यात्रियों को असुविधा हो रही है। भारतीय रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले इस विषय को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मिलने का काम और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, बातचीत भी कर रहा हूं और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। वास्तव में बड़े विकास के काम चल रहे हैं 60,000 करोड़ के, इसके कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही है, यात्रियों को असुविधा हो रही है, ये सही है। लेकिन भारतीय रेल जनता को सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है और शीघ्र ही लोगों को अच्छी रेल की सुविधा मिलेगी। तो जल्द अच्छी रेल की सुविधा मिलेगी। साव को भी आपने सुना, अरुण साव बचाव किया उन्होंने रेलवे का। और सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, बड़ी सौगात के लिए छोटी छोटी तकलीफ झेलनी पड़ती है और बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं। सवाल यह है कि ना तो साफ किया जाता है कि ट्रेन रद्द क्यों हो रही है, और दूसरा कि अगर सौगात मिलनी है तो असुविधा का ये सिलसिला ये कई महीनों से चला आ रहा है। युगल जी देखिए ललित, अगर हम छत्तीसगढ़ के परिवेश में पूरी बात करें तो 1 लाख से अधिक यात्री हैं जो आवागमन करते हैं। 6 राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। अभी हालात, परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग अभी दुर्गा पूजा में हो या फिर त्यौहार के समय है, यहाँ अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं। टिकट उनका कंफर्म नहीं हो रहा है। जो साइट्स में जो ट्रेन जो दिख रहा है वो टिकट हो नहीं रहा है। तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इससे जुड़े हुए, रेलवे से जुड़े हुए ऑटो चालक हो या फिर कुली हो या फिर लॉज के व्यवसायी हैं, तमाम परेशान हैं क्योंकि उनका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। राजनीति बदस्तूर जारी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका जो काम है पैसा कमाना है, सेवा कतई नहीं है। तो दूसरी ओर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि विकास के काम हो रहे हैं और बड़े बड़े जब काम होते हैं, जब बड़ा काम होता है तो छोटी छोटी तकलीफें होती हैं। इस बीच रेल प्रबंधन किसी तरह की सफाई आज तक नहीं दिया है। एक विज्ञप्ति जारी होता है, उसके बाद कभी 40 ट्रेन, कभी 42 ट्रेन, तो कभी 50 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। कुल मिलाकर अव्यवस्थाएं आम जो यात्री हैं उन्हें हो रही है। और दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि जो मालगाड़ी है वो सर पर पटरी पर दौड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे के बाद रायपुर लौटे मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जगहों से अच्छा फीडबैक मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि रायगढ़ जिले की सड़कों की स्थिति खराब है, बारिश के तुरंत बाद इसे ठीक किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आदिवासी इलाकों में स्कूल यानी अंग्रेजी स्कूल और बैंक की डिमांड बढ़ रही है। 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर उन्होंने कहा कि 15 साल में रमन सिंह सरकार ने कुछ नहीं किया। 2021 में मात्रात्मक त्रुटियों को दूर किया गया और इससे जनजातीय समुदाय को लाभ मिल रहा है। अभी रायगढ़, खरसिया और धर्मजयगढ़ और लैलूंगा ये सारी विधानसभा कंप्लीट हुए।
और सभी जगह बहुत अच्छे सारी शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक है। रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से सड़कों की हालत ठीक नहीं है, खासकर जो खदान एरिया है, कोयला खदान है, चाहे वो ACCL के हो चाहे वो प्राइवेट हो, और इस कारण से बड़ी गाड़ियां जाने के कारण से सड़कें खराब हुई है और सारे उसको स्वीकृत भी कर दिए गए। बरसात के बाद उसको प्रारंभ किया जाएगा। एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी लगातार उन क्षेत्रों में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की डिमांड और बैंकों की डिमांड ज़बरदस्त आदिवासी क्षेत्रों में, तो उसकी भी घोषणा मैंने की है ताकि दूर न जाना पड़े और उनकी व्यवस्था हो सके। जो हमारी नीति है, चाहे वो कृषि नीति हो चाहे लघु वनोपज संग्रहण की नीति हो, और उसे जो दाम मिल रहा है और इसके कारण से लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है और बैंकिंग की बहुत ज़रूरत है। मात्रात्मक त्रुटि के कारण से हमारे आदिवासी भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासकर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाते थे, जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती थी, उच्च स्तर की पढ़ाई में तकलीफ होती थी, सिलेक्शन हो जाए तो नौकरी नहीं मिल पाती थी जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण से, और साथ ही जो शासकीय योजना है उसका भी लाभ नहीं उठा पाते थे। अब लाखों ऐसे हमारे मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जो वंचित रह गए थे उसका लाभ उठाया। शासकीय जो सेंट्रल एजेंसी है उसका दुरुपयोग कर रही है, धन बल का दुरुपयोग कर रही है। खरीद फरोख्त हमने महाराष्ट्र में भी देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा कि गोवा में दूसरी बार है। देखिए केंद्र सरकार, इधर केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बाद प्रदेश के उन वर्गों के आदिवासियों ने राज्यपाल से मिलकर उनका आभार जताया है। इस मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक सबने साझा प्रयास किया, इसीलिए 70 सालों बाद मात्रात्मक त्रुटि के कारण अधिकारों से वंचित लोगों को उनका अधिकार मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को जनजाति वर्ग में शामिल करने के बाद आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे राजभवन। राज्यपाल महोदय हमारे साथ। मैडम, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने प्रयास किया, आदिवासी समाज के लोग आपसे मुलाकात की, आपको इन्होंने धन्यवाद किया। क्या कहेंगे, इससे क्या लाभ मिलेगा इन लोगों को? देखिए, जितना भी जनजाति समाज के लिए आज संविधान में विशेष अधिकार और प्रावधान किए गए हैं, नौकरी में इनको आरक्षण मिले, सरकारी योजनाएं हैं उनको उसमें लाभ मिले, और भी जितनी भी योजनाएं हैं आरक्षण में उनका लाभ मिले, पंचायतों में, और ये सारे चीज़ों से वंचित हो गए थे। अब ये सारी चीज़ें जनजाति का उन्हें एक प्रकार से दर्जा प्राप्त हो गया है, मान्यता मिल गई है, तो वो तमाम सारी सुविधाएं उनको मिलने लगेगी। जो भी उनका अधिकार है, चाहे फॉरेस्ट राइट के जो अधिकार होते हैं, चाहे आपके नौकरियों में, चाहे स्कूलों में छात्रवृत्ति से लेकर, और जितनी भी सरकारी योजना है वो सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। और 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने को लेकर दंतेवाड़ा में बीजेपी ने जश्न मनाया। जिले की बीजेपी जनजाति मोर्चा ने गदवा समाज के बीच मिठाइयां बांटी, जश्न मनाया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर स्वीकृति दी है। इधर बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस को लेकर नारायण चंदेल ने निशाना साधा। पीएल पूनिया का दौरा होना है, उस दौरे को लेकर उन्होंने तंज कसा है। कहा है कि पूनिया पौने 4 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस की दुर्गति छत्तीसगढ़ और पूरे देश में हो रही है। पूनिया जी पहले अपने घर को ठीक कर लें। पूनिया या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का जनता के बीच अब कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस नेता प्रभावहीन हो गए हैं। उससे क्या होना है? पूनिया जी तो पूरे पौने 4 साल से घूम रहे हैं, और कांग्रेस की जो दुर्गति छत्तीसगढ़ में हो रही है और पूरे देश में हो रही है। पूनिया जी पहले अपने घर को ठीक करें,
पूनिया जी का या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का अब जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं है, वो प्रभावहीन हो गए। कांग्रेस के नेता प्रभावहीन हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया है। जनता के बीच अब कहीं कोई उनका प्रभाव बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश में दुर्गति कांग्रेस की हो रही है। छत्तीसगढ़ का नहीं पता, लेकिन पूरे देश के लगातार अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं उसे लेकर संभवतः नारायण चंदेल ये बात कह रहे हैं। रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में लगातार उपचुनाव में किस तरीके से स्थिति बीजेपी की हुई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि नारायण चंदेल कह रहे हैं कि पुनिया जी को पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। तो बड़ा बयान, बिलासपुर वो पहुंचे हुए थे। बिलासपुर में नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नारायण चंदेल लगातार आक्रामक हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही कांग्रेस पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में उन्होंने ये बड़ी बात कही है। पीएल पुनिया का दौरा होना है, इसे लेकर तंज कसा है। पुनिया पौने 4 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस की दुर्गति छत्तीसगढ़ में पूरे देश में हो रही है। पुनिया जी को पहले अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। कांग्रेस का कोई नेता अब प्रभावशाली नहीं है। सारे कांग्रेसी नेता प्रभावहीन हो गए हैं। सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, और क्या कुछ कहा नारायण चंदेल ने? वे कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता प्रभावहीन हो गए। कांग्रेस के नेता इतने प्रभावहीन हो गए हैं कि जब से चंदेल नेता प्रतिपक्ष बने हैं सिर्फ कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है ललित की, चूंकि अब 1.25 साल बचे हैं और बीजेपी में जिस तरह से चेहरों का बदलाव हुआ है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। और सियासत इसलिए भी गरमा रही कि छोटे छोटे मुद्दों को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। भले ही 4 साल बीजेपी दिखाई ना दी हो, लेकिन अब अपना प्रभाव जमाने के लिए अब इस तरह की बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। और आने वाले दिनों में और भी इस तरह की बयानबाजी सामने आती रहेंगी भाजपा के नेताओं की। तो ये अभी शुरुआत है, चूंकि पुनिया जी का दौरा होना है बिलासपुर में, वो 4 दिनों तक रहेंगे और खासतौर पर उनका फोकस भी होगा कि जो हारी हुई सीटें हैं बिलासपुर संभाग की, उन जगहों पर फोकस होगा। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी आखिर चुप क्यों बैठेगी। तो इस तरह का बयान दिया है। अब देखना होगा कि चूंकि सियासत का माहौल जो है वो गर्म होगा बिलासपुर में कल के बाद से, तो अब इसका पलटवार कांग्रेस किस रूप में देती है, वो अपना प्रभाव जो है बीजेपी के ऊपर किस तरह से छोड़ती है, इस बात का इंतजार अब सभी को होगा। जी शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जो पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में मदरसों के सर्वे की मांग की है। सर, आज मुख्यमंत्री आप जैसे कह रहे हैं कि केरला लोग आज शाम को जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी 1 हफ्ते पहले तब भी शामिल थे, तो आप कह रहे हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ पे ध्यान नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान है। और उधर कांग्रेस के गोवा के लोग जो हैं 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री को और राहुल जी को, सोनिया जी को भारत को जोड़ने से मतलब नहीं है। पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लें। अब उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं, गोवा से विधायक छोड़कर जा रहे हैं जो अपनी पार्टी को एक नहीं कर सकते और जिन्होंने भारत के विभाजन के लिए जो जिम्मेदार हैं वो आज सवाल आप लगातार मांग कर रहे हैं कि मदरसों का भी सर्वे होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसी क्या जरूरत आ गई छत्तीसगढ़ में जबकि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितनी अनसोशल एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक सर्वे होकर कोई बाहर के लोग आकर, कोई रोहिंग्या लोग आकर हमारे छत्तीसगढ़ में अशांति तो पैदा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उसका सर्वे होकर और मदरसे जो हैं वो लोगों की अच्छी तालीम का केंद्र होने चाहिए, वो उनके रोजगार के माध्यम बनने चाहिए और वो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के माध्यम बनने चाहिए। इसलिए मदरसों की जांच होकर उनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो बृजमोहन अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, यही बात लोगों को नागवार गुजर रही है। साथ ही उन्होंने मदरसों का सर्वे कराने की भी पेशकश की। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से शफकाज भी, न्यूज़ 18।
और इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कांकेर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस कार्यशाला के जरिए लोगों को फोर्टिफाइड चावल को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल प्लास्टिक नहीं है, इसमें आयरन, फोलिक एसिड मौजूद है जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। राइस का वितरण पीडीएस के माध्यम से किया जा रहा है। फोर्टिफाइड राइस को लेकर के कई तरह की भ्रांति थी, लोग प्लास्टिक का चावल समझते थे। उसके लिए हम सब जगह जो है अवेयरनेस लाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन आज यहाँ पर किया गया था, जिसमें महिला बाल विकास विभाग, स्कूल विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य विभाग, जो कि इसमें प्रमुख भूमिका जिनकी है, उसके साथ ही सभी अन्य विभाग को भी बुलाया गया था। सभी पीडीएस के और खाद्य विभाग के कर्मचारी भी थे। और अब खबर धमतरी से। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पर एफआईआर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की शराब दुकान में एक गुंडागर्दी करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की, लेकिन अब तक इस मामले में आरोपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि 2 दिन में अगर कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की बात कही है। स्थिति यहाँ पर यह है कि धमतरी जिले में, पूरे प्रदेश की स्थिति है वैसे, लेकिन धमतरी जिले में स्थिति यह है कि कांग्रेस के जो छुटभैया नेता हैं वो शासकीय कार्यालयों को, शासकीय स्थानों को अपनी बपौती समझते हैं, शासकीय कर्मचारियों को अपने घर का नौकर समझते हैं। उनके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, लोगों से वसूली करना, अवैध वसूली करना। शराब दुकान जो शासन द्वारा चलाई जा रही है, उस शराब दुकान के अंदर इनका जिले का अध्यक्ष एनएसयूआई का और उसके साथ में कोई प्रदेश। बिलासपुर में एससीसीएल प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध जारी है। अप्रेंटिस छात्र अभी भी मुख्यालय के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी हो रही है। एसडीएम, एएसपी समेत पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। अभी भी प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है।